जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम का फोर्थ पार्ट और इससे पहले मैंने 3 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें जाकर के जरूर देखिए। और फोर्थ पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जिनमें क्षमता वगैरह पूछी जाती है, तो देखिएगा इसके लिए। और रूल नंबर 8, इससे पहले 7 रूल हमारे हो चुके हैं। 8 में क्या है, यदि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात एम अनुपात एन है, यानी कार्य क्षमताओं का अनुपात एम अनुपात एन है और दोनों मिलकर उस काम को टी दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए द्वारा उस काम को पूरा करने में लगा समय। यानी कि यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स की कार्य क्षमता दी हुई है और दोनों मिलकर के जो उस कार्य को करते हैं वो टाइम दिया गया है, तो अकेले अकेले इसमें पूछेगा। तो देखिएगा हम इसके लिए यूज करेंगे पूरा करने में लगा टाइम टी इक्वल। अब यहां क्या करेंगे, जो पी दिन दिए हुए हैं उसको यहां लिख लेंगे और ब्रैकेट में m प्लस n कर लेंगे। जो अनुपात दिया हुआ होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं और नीचे m यानी पहले अनुपात का डिवाइड दे देते हैं और यही हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या करेंगे, जो दिन दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लाइड करेंगे, रेशियो को ऐड कर लेंगे और उसमें पहले रेशियो का डिवाइड दे देंगे। अब देखिए जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये कह रहा है ए और बी की कार्य क्षमता 5:7 है, तो यहां पर देखिए m बराबर 5 हो गया और n बराबर 7 हो गया। यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो यहां ये P बराबर हो गया 15 दिन। तो A अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो कितना टाइम लगेगा, यानी T बराबर, अब देखिए P का मतलब 15 और M प्लस N मतलब 5 प्लस के 7 डिवाइड बाई m, तो m का मतलब 5। तो हम क्या करेंगे, 15 ऐसे ही लिख देंगे, इसको 12 लिख देंगे, इसको 5 लिख देंगे और 5 या 15 और 12 36। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए अकेले उस काम को 36 दिन में पूरा करेगा। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें कह रहा है ये सीपीओ 2012 में पूछा गया है और ऊपर वाला क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है ए की कार्य शक्ति बी से 30% कम है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है, ए की कार्य शक्ति बी से 30% कम है। इट्स मीन दैट कि जो ए और बी का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 30% कम है। यानी जो परसेंट हमारा होता है वो कितना होता है 100, अब उसमें 30% कम है तो 70 हो गया और बी का 100 हो गया। तो यहां से जो ए और बी का जो रेशियो निकल के आया, जिसको हम कह देंगे m अनुपात n बराबर 7:10 निकल के आ गया, यानी 1 0 से 1 0 कट गया। और देखिए अब P का मान कितना दे रहा है, 21 दिन दे रहा है, तो A कितने समय में करेगा, तो T बराबर 21, ब्रैकेट में क्या करेंगे हम, दोनों रेशियो को ऐड कर देंगे, 7 प्लस का 10 और डिवाइड बाई 7 कर देंगे और इसको फिर
21 मल्टीप्लाइड 17 डिवाइड बाई 7 और 7 से 3 टाइम्स काट देंगे और 17 का जब 3 में मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 51 दिन। अर्थात ए अकेले उस काम को 51 दिन में करेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट रूल किया गया है कि ए व बी की कार्य क्षमता का अनुपात एम अनुपात एन है। यदि ए किसी काम को करने में बी से पी दिन अधिक ऑब्लिक कम समय लेता है तो ए द्वारा अकेले उस काम को करने में लगा समय। तो देखिए क्या करेंगे, टी इक्वल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जो रेशियो दिया गया है ये पूछ किसका रहा, अगर ए का पूछता है तो एन ऊपर लिख देते हैं और नीचे एम समांतर एन और इनटू में पी कर देते हैं। और अगर यहां पर बी का पूछता तो एम ऊपर लिख देते और कोई चेंजेबल नहीं होगी, यानी कि ए का पूछता है तो एन लगा देते हैं और बी का पूछता है तो एम लगा देते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या कह रहा है कि ए व बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, ये एग्जांपल आरआरबी 2008 में पूछा गया है, 3:5 है। तो यह देखिए एम बराबर 3 हो गया और एन बराबर 5 हो गया। यदि बी किसी काम को करने में ए से 22 दिन अधिक समय लेता है तो पी बराबर 22 हो गया। तो बी अकेले उस काम को करने में कितने दिन लेगा, तो मैंने क्या बताया था, अगर ए पूछता है तो एन ऊपर लेते और बी पूछता है तो एम ऊपर लेते। तो एम का मतलब कितना हो गया, यानी टी बराबर 3 और नीचे हो जाएगा 5 - 3 और इंटू 22 हो जाएगा। तो 3/2 इंटू 22, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 11 33, यानी कि बी अकेले उस काम को करने में 33 दिन का समय लेगा। अब देखिए इसी तरह का एक नेक्स्ट लास्ट रूल और है इस चैप्टर का, सो हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसमें दिया हुआ ए किसी काम को एम दिनों में तथा बी उसे एन दिनों में अलग अलग करते हैं। यदि दोनों एक साथ कार्य करें और कुल मजदूरी आर है तो पार्ट ऑफ ए, यानी ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा यहां पर हो जाएगा, यानी पार्ट ऑफ ए बराबर पार्ट ऑफ ए बराबर एन ऊपर लेंगे, नीचे एम प्लस एन लिख देंगे और इनटू में लिख देंगे मजदूरी। यानी ए का हिस्सा अगर पूछता है तो एन ऊपर और बी का पूछता है तो एम ऊपर। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ ए इक्वल टू एन अपॉन एम प्लस एन इंटू आर। अब देखिएगा अगर हम इसका एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये बैंक पीओ 2009 में पूछा गया है कि ए किसी काम को 6 दिनों में, तो एम बराबर हो गया 6 दिन, बी उसे एन दिनों में तो एन बराबर हो गया 8 दिन। पूरा करते हैं, यदि दोनों एक साथ कार्य करें और कुल मजदूरी यानी आर का मान कितना है 280 रुपए, तो ए का हिस्सा क्या होगा, यानी पार्ट ऑफ ए। तो यहां लिख देंगे हम पार्ट ऑफ ए इक्वल एन, एन का मतलब 8 और नीचे 6 और 8 दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 8 इंटू 280। क्या करना है हमें, सॉल्व कर देना है। तो 8 × 280 डिवाइड बाई 8 × 6 14 और 14 दूनी 28 और 8 दूनी 16, यानी 160 रुपए हो गए किसके, ए की मजदूरी के 160 रुपए। तो दोस्तों इस तरह से हम देखिए
इस चैप्टर के पूरे 10 रूल थे और सारे रूल मैंने कवर करा दिए।